नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की हमारी प्रतिदिन की कक्षा के कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं 10 अक्टूबर के मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। साथियों, उज्जैन में वेद वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वह इसकी घोषणा की गई। रात में ही इसकी जानकारी दी गई कि उज्जैन के अंदर वेद वेदांत विश्वविद्यालय जो है वह खोला जाएगा, जहां वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह हमें याद रखना है। दूसरा साथियों, उज्जैन के अंदर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय भी है। पहले इसे विक्रम विश्वविद्यालय कहा जाता था, परंतु अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय नाम हो चुका है। और तीसरा जो है वह साथियों, संस्कृत विश्वविद्यालय भी उज्जैन में मौजूद है, जिसे पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो इस तरह से उज्जैन में 3 विश्वविद्यालय होंगे और एक नया वेद वेदांत विश्वविद्यालय जो है वह खोला जाएगा। साथियों, अमझेरा में श्री कृष्ण रुक्मणी लोक बनाया जाएगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसकी भी जानकारी दी गई रात में कि अमझेरा में श्री कृष्ण रुक्मणी लोक बनाया जाएगा। अब यह अमझेरा कहां है? तो अमझेरा जो है वह धार जिले में आता है। भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी लोक के रूप में जो है वह अमझेरा को विकसित किया जाएगा। तो यह भी हमें याद रखना चाहिए। जानापाव में सुदर्शन लोक का निर्माण किया जाएगा। साथियों, जानापाव साथियों एक पहाड़ी है और इसी जानापाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। चंबल नदी वांचू पॉइंट से जो है वह निकलकर आती है। जानापाव पर सुदर्शन लोक का निर्माण किया जाएगा और यह जो सुदर्शन लोक होगा यह युद्ध कला सिखाएगा, यानी कि यहां पर युद्ध कला सिखाने का कार्य किया जाएगा। तो याद रखना है, सुदर्शन लोक जो है वह हमारा जानापाव की पहाड़ी पर निर्माण किया जाएगा। अगला साथियों, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, नोरादेही टाइगर रिजर्व में नामीबिया के चीतों को बसाया जाएगा। साथियों, नोरादेही टाइगर रिजर्व साथियों सागर जिले में इसका एक बड़ा हिस्सा आता है। सागर जिला और दमोह जिला, इन 2 जिलों में यह फैला हुआ है। एक बड़ा विस्तार है इसका सागर और दमोह में। नोरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों को बसाया जाएगा। यह हमें याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जा रहा है, परंतु नोरादेही टाइगर रिजर्व जो है वह तीसरा स्थान होने वाला है चीतों का। तो इस तरह से चीतों को अब नोरादेही में भी बसाया जाएगा और यह नामीबिया से चीते लाए जाएंगे। साथियों, 2026 में जो है वह इन्हें बसाने की योजना है। तो हमें यह भी करंट अफेयर्स याद रखना चाहिए। साथियों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में चीतों की जो संख्या है वह 27 है। 27 चीते हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से जो 25 चीते हैं वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तथा 2 चीते जो है वह गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इस तरह से वर्तमान में चीतों की यह स्थिति है। तो जो तीसरा चीतों का हब बनने वाला है वो नोरादेही टाइगर रिजर्व बनने वाला है। अगला साथियों, हमारा प्रश्न है, पुतुल समारोह का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर तक भोपाल के जनजाति संग्रहालय में किया जाएगा। साथियों, पुतुल समारोह साथियों यह कठपुतली का समारोह है, जहां पर कठपुतली के माध्यम से नाट्य का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में यह भोपाल में चल रहा है। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय में जो है वह यह कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो इसका संबंध आपको याद रखना है साथियों। पुतुल समारोह जो है वह कठपुतली से जुड़ा हुआ है। कठपुतली से पुतुल समारोह संबंध रखता है। साथियों, हनुमंतिया में नवंबर माह में जल महोत्सव मनाया जाएगा। हनुमंतिया साथियों मध्य प्रदेश का एक बेहतर और बहुत ही सुंदर जल पर्यटन का स्थल है। हनुमंतिया खंडवा जिले में आता है। तो हनुमंतिया में साथियों नवंबर के माह में हनुमंतिया में जल महोत्सव मनाया जाएगा, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। अगला साथियों प्रश्न है, ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा
पहला प्रदेश का हाइब्रिड ज्वार तैयार किया गया है। साथियों, ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि यह है कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा ज्वार का पहला हाइब्रिड जो है वह ज्वार तैयार किया गया है। अब यह हाइब्रिड ज्वार क्या होगा? साथियों, हाइब्रिड ज्वार जो होगा वो ऐसा ज्वार होगा जिसके द्वारा एथेनॉल बनाया जाएगा। इसके द्वारा एथेनॉल बनाया जाएगा और यह जैव ईंधन का कार्य करेगा। यह साथियों जैव ईंधन का कार्य करने वाला है, जैव ईंधन का कार्य करेगा। तो इस तरह से एक नया हाइब्रिड ज्वार जो है वह राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है और यह एथेनॉल के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। तो हमें याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में किस खाद्यान्न फसल का जो है वह हाइब्रिड बीज तैयार किया गया है जो जैविक उर्वरक के रूप में, जैविक ईंधन के रूप में कार्य में आएगा, तो आंसर हमारा ज्वार होना चाहिए। किस विश्वविद्यालय ने बनाया है? विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय ने जो है वह यह बनाया है। साथियों, ज्वार जो है वह मिलेट्स की श्रेणी में आता है। मिलेट्स की श्रेणी में ज्वार को रखा जाता है और भारत ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जो है वह विश्व में घोषित किया गया है। तो मिलेट्स अंतरराष्ट्रीय 2023 में मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया है। जो ज्वार होता है वह बहुत ही पोषक और गुणवत्तापूर्ण भोजन होता है, मिलेट्स होता है। तो अब यह जैव ईंधन के रूप में भी कार्य आएगा। 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किया जाएगा। साथियों, उज्जैन में आज से 10 अक्टूबर है आज, तो उज्जैन में आज से जो है वो 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन होगा। अब ये यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ क्या है? साथियों, 400 से अधिक की संख्या में, 400 से अधिक की संख्या में उज्जैन के अंदर यंग थिंकर्स आएंगे और उनके द्वारा युवाओं को देश में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा और युवाओं की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, युवाओं को किस दिशा में जाना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना है, उज्जैन में यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन जो है वह किया जाना है। 400 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के लोग जो है वो इसमें शामिल होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में किया जाएगा। साथियों, कल मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला राज्य स्तरीय, यह देश का पहला राज्य स्तरीय और सबसे बड़ा ट्रेवल मार्ट होने जा रहा है। सबसे बड़ा ट्रेवल मार्ट होने जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश जो है वह अपने पर्यटन के क्षेत्र जो है, पर्यटन के जो स्थल है या मध्य प्रदेश की जहां ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, उन सभी स्थलों को जो है वह यहाँ पर प्रदर्शित करेगा और विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो है वह यहाँ पर कई बड़ी शख्सियतें आएंगी। तो मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में किया जाना है, जिसका जो उद्देश्य है वह मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह राज्य स्तरीय अब तक का किसी भी राज्य के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा ट्रेवल मार्ट होने जा रहा है। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों की संख्या 20 लाख से अधिक हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप के द्वारा जो है इसकी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों की जो संख्या है वह 20 लाख से अधिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश जो है वह 20 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योगों के द्वारा जो है वह संचालित है और 2026 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख का लक्ष्य जो है वह राज्य सरकार ने किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में एमएसएमई उद्योगों की संख्या कितनी है, तो 20 लाख से अधिक है। सरकार का लक्ष्य कितना है, तो 2026 तक 25 लाख जो है वह एमएसएमई उद्योग बनाने का लक्ष्य है। साथियों, हमने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश जो है वह 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखता है और विकसित मध्य प्रदेश का यह भी लक्ष्य है कि हमारी जीडीपी जो होगी वह जीडीपी 2047 तक 2 ट्रिलियन की जीडीपी होनी चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने यह भी लक्ष्य रखा है
कि मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय 2047 में 22 लाख रुपए होनी चाहिए। यह भी आपसे एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। साथियों, विमित्र ऐप, विमित्र ऐप यह क्या है साथियों? भारत मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के द्वारा आज विमित्र ऐप का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर। प्रद्युमन सिंह तोमर जो है वह मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। इनके द्वारा विमित्र ऐप का शुभारंभ किया गया। साथियों, ये जो विमित्र ऐप है यह एक ऐसा ऐप है जो बिजली के क्षेत्र में शिकायत करने वाले, जो बिजली के क्षेत्र में जो धोखाधड़ी होती है या बिजली के क्षेत्र में जो है वह भ्रष्टाचार होता है, उसकी जानकारी देने के लिए इस ऐप को बनाया गया है कि आप शिकायत कर सकते हैं ऊर्जा विभाग को। आप गुप्त रूप से भी आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। एक तरह से विसल ब्लोवर आप जिसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार या किसी गलत चीज की जानकारी गुप्त तरीके से देना, तो उसी तरह की व्यवस्था है। तो विमित्र ऐप आपसे अगर पूछा जाए तो इसका संबंध जो है वह विद्युत ऊर्जा से है, विद्युत ऊर्जा से। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स जो है वह थे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बने हैं, एमपीपीएससी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा है आज की क्लास अच्छी रही होंगी। कल आएंगे बेहतर करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।